एक आदमी ने 5 मिलियन जीते, लेकिन जब उसने यह अच्छी खबर अपने अच्छे दोस्त को बताई तो उसे उसी ने सीढ़ियों से धक्का दिया। हत्या करने के बाद जुआन माओ तुरंत नीचे उतरकर लॉटरी टिकट की तलाश करने लगा, लेकिन जब उसने शाओ हे के हाथ को खोला तो उसे पता चला कि वह लॉटरी टिकट गायब है। वह घबराकर चारों ओर देख रहा था। अंततः उसने कोने में शाओ हे को पाया, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि पीछे शाओ हे का हाथ थोड़ी देर के लिए हिला। दर्द में जुआन माओ ने एक जोरदार चीख मारी, एक प्रहार बैंग उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के शाओ हे के सिर पर वार किया। हालांकि उसने एक आदमी की हत्या की, लेकिन जुआन माओ का चेहरा न तो बदला और न ही वह घबराया। कुछ सेकंड में उसने शव को छिपाने का एक तरीका सोच लिया। फिर उसने शाओ हे की पैंट की जेब से एक जोड़ी दस्ताने निकाले, बारिश से बचाने वाले कपड़े को उठाया और एक छोटे गाड़ी को खोजा, जिसमें उसने शाओ हे के शव को अच्छी तरह से लपेटकर सड़क के दूसरी ओर धकेल दिया, जहाँ एक ट्रक खड़ा था। उसने पूरी ताकत लगाकर ट्रक के पिछले दरवाजे को खोला। फिर उसने शाओ हे के शव को अंदर फेंक दिया। उसे डर था कि शाओ हे मरा है। पहले उसने फिर से शाओ हे के सिर पर एक और वार किया। ये सब करने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और शाओ हे के काम करने वाले फास्ट फूड रेस्तरां में गया, जहां उसने शाओ हे की कार्यवर्दी को अपनी जगह पर रख दिया और शाओ हे को साफ किया। उसने जिस चाकू का उपयोग किया था उसे शेल्फ पर रख दिया। जाने से पहले उसने एक नाश्ता चुराया और फिर गैस स्टेशन की छत पर वापस गया ट्रक की गतिविधियों का अवलोकन करने के लिए। जब तक ड्राइवर गाड़ी को नहीं ले जाता तब तक यह सब जुआन माओ से संबंधित नहीं होगा, लेकिन जब ड्राइवर वापस आया तो उसने महसूस किया कि दरवाजा किसी ने खोला है, इसलिए उसने दरवाजा खोला और अंदर झांका। जब उसने अंदर एक शव देखा तो चालक दरवाजा बंद कर कार स्टार्ट कर चला जाता है। जुआन माओ ने यह देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, पर जल्द ही चालक फिर से मुड़कर वापस आ गया और वह उसी पेट्रोल पंप की ओर था जहां जुआन माओ था। जुआन माओ ने यह देखा और तुरंत उसके पीछे जाकर जांचने लगा, पर उसे नहीं पता था कि चालक भी सोच रहा था कि शव यहाँ फेंकने से सब खत्म हो जाएगा। जुआन माओ ने यह देखा और अब वह और शांत नहीं रह सका, पर उसके मन में एक विचार आया। फिर उसने पेट्रोल पंप के कैमरे को चालू किया और चालक द्वारा शव फेंकने की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर लिया। ये सब करने के बाद उसने फोन उठाया और पुलिस को सूचना दी कि उसने एक हत्या के दृश्य को देखा है। अगले दिन उस बदकिस्मत ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया और वह जुआन माओ का बलि का बकरा बन गया। लेकिन उसी दिन की दोपहर जुआन माओ अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका और सुपरमार्केट में जाकर स्टाफ से शाओ हे के समान लॉटरी टिकट खरीदने के बाद उसने स्टाफ की अनदेखी का फायदा उठाते हुए 5 मिलियन को आसानी से अपने हाथ में ले लिया। हालांकि जब सभी लोग सोच रहे थे कि ड्राइवर ही हत्या का दोषी है, उसकी दोस्त जिन जिया ने वीडियो देखने के बाद एक सुराग पाया, क्योंकि उसने वीडियो में अपने दोस्त के हाथ में डंडा नहीं देखा। उसने निष्कर्ष निकाला कि हत्यारा कोई और है, इसलिए वह जांच शुरू करता है। उसने सबसे पहले शाओ हे के दोस्त जुआन माओ को ढूंढा, जिससे उसे पता चला कि शाओ हे का हर दिन लॉटरी खेलने का एक आदत है। लेकिन जुआन माओ ने जिन जिया को बताया कि हालांकि वह हर दिन लॉटरी खरीदता है लेकिन कभी नहीं जीता। इसके बाद उसने सुपरमार्केट के कर्मचारी से इस बात की पुष्टि की। उसने जिन जिया को बताया कि शाओ हे हर दिन उसके पास एक लॉटरी टिकट खरीदता है लेकिन कभी पुरस्कार नहीं जीता, जबकि जुआन माओ ने एक बार खरीदने पर 5 मिलियन जीत लिए। यह सुनकर जिन जिया चौंकी, कुछ याद आया हो। फिर कर्मचारी ने यह भी पता लगाया कि शाओ हे का एक आदत है, क्योंकि वह हवाई जीवन की बहुत इच्छा करता है, इसलिए हर बार लॉटरी खरीदने के बाद वह एक हवाई जीनियन भी लटकाता है। स्टोर के कर्मचारियों से बाहर निकलने के बाद जिन जिया ने शाओ हे के हादसे वाली गली पर ध्यान दिया, शायद यहाँ कुछ सुराग मिल जाए, लेकिन वह